जोहार सभी को। अभी झारखंड में जेएसएससी द्वारा आयोजित माध्यमिक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जैसे ही आया, वैसे ही एक झारखंड में एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो सोशल मीडिया में या फिर अखबारों में अपना वक्तव्य दे रहे हैं कि परीक्षा में काफ़ी गड़बड़ियां हुई है। और इसी क्रम में काफ़ी हमारे जूनियर सीनियर मित्रों ने हमें ये बताया, और जब मैंने इसका रिसर्च किया तो मैंने खुद पाया कि माध्यमिक आचार्य परीक्षा जो कई सालों के बाद हुआ, और जब ये परीक्षा हुआ और इनका जब रिजल्ट आया तो काफ़ी गड़बड़ियां इसमें पाया गया। हालांकि जब परीक्षा हुआ और परीक्षा के बाद एक री परीक्षा जब हुआ, उसी समय ये लगने लगा कि ये परीक्षा जो है वो साफ सुथरा होने वाला नहीं है, इसमें पारदर्शिता नहीं है। और हालांकि यही हुआ जब पिछले 12 आपका मई को, सॉरी 12 जून को जब आपका रिजल्ट आया तो गड़बड़ियां सामने देखने को मिला। हालांकि क्या क्या गड़बड़ियां हो सकती है, आप खुद यदि माध्यमिक का परीक्षा दिए होंगे तो क्या क्या गड़बड़ियां देखने को मिला वो आपको खुद में अफसोस हो गया होगा। हालांकि हम अभी जो बात करेंगे वो एकदम साक्षात हम प्रमाण के साथ बात करेंगे कि गड़बड़ियां कहां देखने को मिला। कुछ गड़बड़ियां जो हैं वो प्रमाणिक हैं, और कुछ गड़बड़ियां जो हैं वो पर्दे के पीछे अभी है, जो पारदर्शिता नहीं है लेकिन उसमें भारी गड़बड़ियां हैं। हम गड़बड़ियां इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें जो गड़बड़ियां आपके पास आया हुआ है वो आपका गड़बड़ियां जो है वो री एग्जाम के नाम पे और नॉर्मलाइजेशन के नाम पे ही गड़बड़ियां है। पहला बात कि आपको 12 जनवरी को आपका इसका एग्जाम होता है शुरुआत, और 12 जनवरी के बाद जो एग्जाम होता है उसमें कि कुछ विद्यार्थियों का, जिसमें से 2800 लगभग विद्यार्थियों का जो है वो दोबारा एग्जाम होता है, री एग्जाम होता है। और री एग्जाम होने का पीछे क्या कारण बताया जैसे कि आप जो है वो संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त हैं, आपने कदाचार किया है, इस आधार पे आपका जो है वो आंसर की नहीं खुलता है। जब आंसर की नहीं खुलता है तो कई विद्यार्थियों ने जेसीसी को मेल किया, यहां तक कि अपना आवेदन भी जेसीसी को सौंपा। जेसीसी क्या किया कि सारे के मेल में एक एफिडेविट भेज दिया कि आप एफिडेविट कोर्ट से करवा के लाइए और यहां पे आप जमा कीजिए। सारे अभ्यर्थियों जो लगभग 2800-2900 विद्यार्थी थे वो सारों ने अपने कोर्ट से एफिडेविट जेसीसी को जमा कर दिया। इस कड़ी में जेसीसी ने परीक्षा को रद्द करते हुए दोबारा एग्जाम लिया, आंसर की नहीं खोला गया। फर्स्ट धांधली, यदि आपका परीक्षा हुआ है तो आंसर की क्यों नहीं खोला गया? आपका जानने का अधिकार है कि आपका कितने प्रश्न सही हुए और कितने गलत हुए, ये नहीं किया गया। दूसरा, जब एफिडेविट मांगा गया तो री एग्जाम क्यों किया गया? और अब जब री एग्जाम हुआ तो 2800-2900 ही विद्यार्थियों का री एग्जाम ही क्यों हुआ, सारे विद्यार्थियों का री एग्जाम क्यों नहीं हुआ? हालांकि उस दौरान जो है कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया हुआ है, इस आधार पे कोर्ट में केस भी फाइल हुआ है। लेकिन यहां पे बहुत सारे गड़बड़ियां हुई है। फर्स्ट एग्जाम में हम पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे। फर्स्ट एग्जाम में ओबीसी कैटेगरी से जो 118 क्वेश्चन सही हुआ है उनका सिलेक्शन डीवी के लिए हो गया है, जबकि दूसरे एग्जाम में, री एग्जाम में, जिनका 138 क्वेश्चन सही हुआ है उनका डीवी के लिस्ट में नाम नहीं आया है। ये पुनरुपेन दिखाता है कि नॉर्मलाइजेशन के नाम से कितना झारखंड में धोखा हो रहा है। ठीक है, अभी आप देखेंगे, मैं सच्चाई कहता हूं कि पहले जब पेपर में जब एग्जाम होता था तो क्वेश्चन लीक का मामला सामने आता था। वो पीढ़ी जब आगे हुआ तो आपको जो है वो सिस्टम पे एग्जाम होने लगा। जब सीबीटी मोड पे एग्जाम होने लगा तो वहां पे हाइक का मामला आने लगा। अब वो जब मामला खत्म हुआ तो एक नए स्टेज में जब गया तो जब ऑनलाइन एग्जाम ही हो रहा है, कई फेज में हो रहा है, कई बार हो रहा है, अलग अलग पालियों में हो रहा है, वहां पे नॉर्मलाइजेशन के नाम से विद्यार्थियों के साथ भारी धोखा हो रहा है। ये मैं सच्चाई के साथ कहता हूं कि ये भारी धोखा हो रहा है। और झारखंड ही है जो नॉर्मलाइजेशन को एक्सेप्ट किया है। बिहार में जैसे नॉर्मलाइजेशन आया वैसे बिहार के विद्यार्थियों ने पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर से नॉर्मलाइजेशन को हटा दिया।
लेकिन झारखंड के विद्यार्थी इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ के विद्यार्थी उस चीज को दंश झेल रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा यदि किसी को हो रहा है दिक्कत तो यहाँ पे सिर्फ प्रतिभाशील विद्यार्थियों का ही धोखा हो रहा है। आप देखेंगे कि पहले चरण के एग्जाम में 118 जिनका 118 जिनका ओबीसी में क्वेश्चन सही हुआ है, 150 में 118 जिनका ओबीसी में आया हुआ है, पहले एग्जाम में इनका सिलेक्शन हो जाता है। दूसरे एग्जाम में दूसरा एग्जाम कराया जाता है, उसमें 138 ओबीसी को आया हुआ है, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब बताइए 118 वाला ओबीसी ही टीचर बनेगा और 138 वाला टीचर नहीं बनेगा। आपका कैसा नॉर्मलाइजेशन का खेल है। मैं मानता हूं कि आपने 2 पालियों में 3 पालियों में एग्जाम करवाया, री एग्जाम करवाया, तो नॉर्मलाइजेशन का तरीका क्या है आपका कोई स्पष्ट ये नहीं है। और आप कैसा क्वेश्चन बनाते हैं कि एक पाली में 118 वाले टीचर बन रहे हैं और जो री एग्जाम करवाए हैं उसमें 138 वाले टीचर नहीं बन पा रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का यदि तरीका होगा तो बहुत डिफरेंट होगा। तो एक्सपर्टों के अनुसार हम लोग जो विशेषज्ञ हैं मैं उनसे पूछा तो बहुत डिफरेंट हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन के नाम से तो 10 क्वेश्चन का डिफरेंट हो सकता है, यानी 118 तो री एग्जाम में 128 वालों का सिलेक्शन 100% तय हो सकता है, ऐसा आपको है। दूसरी बात कि आपको कौन बोला कि आपका फर्स्ट जब एग्जाम है उसका क्वेश्चन को टफ कर दिया जाए और सेकेंड जो एग्जाम है री एग्जाम है उसको आप जो है वो इजी कर दिया जाए, फिर आप कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे। आपको तो क्वेश्चन का स्तर वही रखना चाहिए जो फर्स्ट में था। आपको तो री एग्जाम करके विद्यार्थियों के साथ, प्रतिभाशील विद्यार्थियों के साथ आपने धोखा किया है। खैर ये जो है ये अब विरोध शुरुआत हुआ है। अभी हाल के अखबारों में भी ये आया है, सोशल मीडिया में भी आया है कि विद्यार्थी सही चीज को पकड़ने लगे हैं। अब देखिए हम लोग जो है वो री एग्जाम और नॉर्मलाइजेशन के नाम पे प्रतिभाशील विद्यार्थियों को धोखा हुआ है, इस चीज को मैं आपके सामने ला रहा हूं। और कम मार्क्स वालों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और अधिक मार्क्स वालों का यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है, ये भी बात सच्चाई है। और परीक्षा में पारदर्शिता नहीं है, अनेकों गड़बड़ियां हैं। पारदर्शिता नहीं कहने का मतलब है कि आप रिजल्ट दे दिए हैं और कितना कटअप गया है एसटी एससी ओबीसी का कोई क्लियर नहीं है, आप सीधा रिजल्ट दे दिए हैं। उसमें कितना किसका सही है क्या गलत है, कितना में आप जो है वो कटअप जारी किए हैं, ये तो आप नहीं किए हैं। और कटअप जारी अब कब करते हैं, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, मतलब सब कुछ हो गया उसके बाद अब कटअप जारी करते हैं। विद्यार्थी भूल भी जाते हैं कि इसका कब आया है और कितना कटअप गया है। तो ऐसे में ये पारदर्शिता इसमें नहीं है, बहुत सारा इसमें एक दिक्कत है। ये थोड़ा सा बाद में कॉल करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ थोड़ा सा बिजी है, ठीक है, चलिए सॉरी। हाँ तो ये चीजें हैं, परीक्षा में पारदर्शिता नहीं है। कोई आपको जो है यहाँ पे आपका कह सकते हैं कि उसमें कट ऑफ मार्क्स नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा धोखा है। ठीक है, चलिए अब हम आपको आगे कुछ और चीज बताते हैं। चलिए, गड़बड़ियां का पहला प्रमाण कि 150 प्रश्न में 144 अंक लाकर भी एसी कैटेगरी से पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी का डीवी में नाम नहीं आता है। जब पिछले 12 तारीख को जब रिजल्ट आता है तो ये आश्चर्यचकित हो गया कि 150 क्वेश्चन में से 140 क्वेश्चन में सही करके उनका एसी कैटेगरी में रिजल्ट नहीं आता है। जबकि रिजल्ट देखने के बाद पता चलता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 144 क्वेश्चन जिनका सही हुआ है वो जनरल से क्वालिफाई हैं, लेकिन ये 144 क्वेश्चन सही करके अपने कैटेगरी से भी नहीं है। अब ये विद्यार्थी न्याय के लिए गुहार लगाया। ठीक है, इन विद्यार्थी से हम लोग को भी मुलाकात हुई, हम लोगों ने इनका क्वेश्चन जो है वो, खैर ये विद्यार्थी ने
जो क्वेश्चन है उसको ये पीडीएफ में डाउनलोड करके रखा था, और जब हम लोगों ने भी इसका चेक किया तो वाकई में 144 आया। रांची में हम लोगों ने इसका विरोध किया, हम लोग सोशल मीडिया और अखबारों और न्यूज चैनलों में इस बात को रखा, और जैसे हम लोग रखा उसका जस्ट 2 दिन के बाद जो है वो इनका जो है आप देख सकते हैं कि 150 में 140 यहां प्रश्न होना चाहिए, 150 में से 144 प्रश्न लाकर भी सिलेक्शन से वंचित जेएसएससी से एससी छात्र अमित कुमार ने लगाई न्याय की गुहार। और जस्ट ये जब न्याय की गुहार लगाया तो आप देखेंगे कि जस्ट जो है ये कहानी जो है ये आप देखेंगे कि जो है देखिए 18 तारीख को, ठीक है, 18 तारीख को जो है कल शाम को जो है जब ये जेएसएससी में आवेदन दिया, सोशल मीडिया में अपना न्याय का गुहार लगाया, तब जो जाके इनको 18 तारीख को जो है वो कल जो है वो इनका रिजल्ट आता है। और देखिए इसमें कि जो है वो ये इसमें जो है कि इसका जो ये इसमें देखिए माध्यमिक आचार्य में राजनीति शास्त्र में एक इकलौता रिजल्ट दिया है, और ये अमित का ही रिजल्ट है जो एससी कैटेगरी से इतने मार्क्स लाया था। आप सोचिए जब ये न्याय के लिए गए, जब ये दरवाजा खटखटाए, जब अपना बात लोग के गए, तब जेएसएससी को ये नींद खुला और ये इनका फिर से इनका रिजल्ट दिया। ऐसे में अनेकों गड़बड़ियां हैं, आपका नॉमिनेशन में गड़बड़ियां हैं, आप री एग्जाम क्यों लिए, और जब री एग्जाम लेना तो सारे विद्यार्थियों को लेना था तो भारी गड़बड़ियां हैं। और ये जेएसएससी का जो है वो परंपरागत गड़बड़ियां हैं, शुरुआत से ऐसा गड़बड़ियां चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। यदि कुछ चीजें में सुधार मूलभूत नहीं हुआ तो यहाँ का प्रतिभाशील विद्यार्थियों का जो है वो दिक्कत हो जाएगा। यहां तक आपको देखने को मिला कि इतना ही मार्क्स ला के अमित 144 मार्क्स ला के सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन अदर स्टेट वाले 144 मार्क्स ला के यहां पे उनका सिलेक्शन हुआ है। तो इस तरह का खेल है। बाकी आप देखिए कि आप सभी का भविष्य कहां जा रहा है। आप सिर्फ पढ़ेंगे कि पढ़ने के बाद आपको काबिल भी घोषित होना है कि जेएसएससी आपको रिजल्ट देगा, तभी आपका जॉब होगा, तभी आपको समाज में काबिल समझा जाएगा। यदि आपको लगता है कि रियल में ये गड़बड़ियां हुई है तो इस पर भी आप लोग जांच कीजिए, देखिए और इसका गुहार लगाइए, तभी आप सभी का करियर जो है वो सुरक्षित है। बाकी सभी को आगे के लिए शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।